हमारा टॉपिक है इमर्जेंस ऑफ साइकोलॉजी। इसमें हम देखेंगे कि वेस्टर्न जो पर्सपेक्टिव्स हैं उनका क्या रोल है साइकोलॉजी के इमर्जेंस में। तो सबसे पहले तो साइकोलॉजी का जो ओरिजिन है, जो जन्म है, वो फिलॉसफी से माना जाता है। जो अर्ली थिंकर्स थे वो सोचा करते थे अबाउट द क्वेश्चंस कि माइंड क्या है, कॉन्शियसनेस क्या है, बिहेवियर क्या है, इनका इंटरकनेक्शन, इनके इफ़ेक्ट्स, ये सारे क्वेश्चंस के बारे में। अब वेस्टर्न साइकोलॉजी जो है वो प्रेवलेंट या फिर उसको एक पहचान मिली एज अ साइंटिफिक डिसिप्लिन कब, लास्ट क्वार्टर में 19th सेंचुरी के। साइकोलॉजी जो है वो खुद ही दो ग्रीक वर्ड से डिराइव्ड है। साइक यानी कि माइंड या सोल, लोगोस यानी कि स्टडी या साइंस, यानी कि स्टडी या साइंस ऑफ माइंड या सोल इज साइकोलॉजी। जो जर्नी है इमर्जेंस की वेस्टर्न साइकोलॉजी की, वो 3 हिस्सों में डिवाइडेड है: ग्रीक हेरिटेज, मेडिवल पीरियड एंड मॉडर्न पीरियड। तो जो ग्रीक हेरिटेज है इसमें मॉडर्न आइडियाज़ अबाउट माइंड, उसकी फंक्शनिंग, ये सारे शुरू हो गए थे, लोगों ने डिस्कस करना शुरू कर दिया था। मेडिवल जो पीरियड है वो 6th से 13th सेंचुरी के बीच का पीरियड माना जाता है। इसको डार्क एज कहा जाता है क्योंकि ये सुपरस्टिशन और फियर के साथ जुड़ा हुआ है। यानी कि पहले अगर किसी को भी इस पीरियड में किसी को भी साइकोलॉजिकल डिसऑर्डर्स होते थे तो उसको भूत प्रेत या फिर किसी और चीज़ से रिलेट कर दिया जाता था, किसी सुपरस्टिशियस चीज़ से। लेकिन ये पीरियड एंड हुआ बाय द वर्क ऑफ रेनाइसेंस मैन एंड एम्पेरिसिस्ट। ये हम आगे के टॉपिक्स में कवर करेंगे। अब जो सेंट ऑगस्टीन, थॉमस एक्विनास और रॉजर बेकन हैं, इनके ऑब्जर्वेशंस जो थे इनर वर्किंग ह्यूमन माइंड की, इसके बारे में इसने फाउंडेशन दिया था रेनाइसेंस के डेवलपमेंट में। नेक्स्ट आते हैं हम मॉडर्न पीरियड पे। तो जो मॉडर्न पीरियड है वो 1879 में जब पहली साइकोलॉजिकल लेबोरेटरी स्टैब्लिश करी गई थी लेप्जिग यूनिवर्सिटी में विल्हेम वुंड के द्वारा, तब इस पीरियड की शुरुआत हुई थी, क्योंकि एक्सपेरिमेंटल साइकोलॉजी भी तब से रिनाउन हुई है। पहला जो फॉर्मल साइकोलॉजिकल लेबोरेटरी है वो यूनाइटेड स्टेट्स में जॉन्स हॉपकिंस यूनिवर्सिटी में 1883 में स्टैब्लिश करा गया था। फिर 1800 में स्ट्रक्चरलिज्म और फंक्शनलिज्म आए। 1850s में जो सिगमंड फ्रॉइड थे, जिन्हें फादर ऑफ मॉडर्न साइकोलॉजी भी कहा जाता है, उनका साइको एनालिसिस आया। फिर 1849 में बिहेवियरिज्म आया। 1950 में ह्यूमनिज्म या ह्यूमनिस्टिक अप्रोच आए। इसी तरह मॉडर्न पीरियड या मॉडर्न पीरियड ऑफ इमर्जेंस का डेवलपमेंट हुआ। अब हम देखते हैं जो ग्रीक हेरिटेज अभी हमने पढ़ा था, यानी कि जब लोगों ने माइंड या मेंटल प्रोसेसेस या साइकोलॉजी के बारे में सोचना, बात करना शुरू करा था, तो जो एमिनेंट ग्रीक फिलोसफर्स थे उन्होंने कुछ काफ़ी अच्छे कॉन्ट्रीब्यूशंस दिए थे इस फील्ड में। तो उनमें से पहले है एल्कमैन। इन्होंने फाउंडेशन ऑफ साइकोलॉजी एज साइंस 6th सेंचुरी BC में इन्होंने साइकोलॉजी जो थी उसको एज अ साइंस, उसकी फाउंडेशन में हेल्प करी थी। इन्होंने प्रपोज करा था कि मेंटल लाइफ एक फंक्शन है हमारे ब्रेन का। नेक्स्ट हिपोक्रेट्स ने प्रपोज करी थी एक टाइपोलॉजी हमारी ह्यूमन पर्सनालिटी की ऑन द बेसिस ऑफ हमारी बॉडी फ्लूइड या बॉडी ह्यूमर। कि सैंजुइन जो है वो ब्लड से रिलेटेड है, इसमें चीयर या करेज होता है। मेलनकॉलिक जो है वो ब्लैक बाइल से रिलेटेड है, इसमें मेलनकोला या सैडनेस होती है। कॉलरिक जो है वो येलो बाइल से रिलेटेड है, इसमें एंगर या इरिटेशन होता है। वहीं फ्लैग्मेटिक जो है वो फ्लैग्म से रिलेटेड है, इसमें अपैथी और डलनेस होती है। हिपोक्रेट्स को फादर ऑफ मेडिसिन भी कहा गया है। नेक्स्ट जो सोक्रेट्स थे, इन्होंने रिकॉग्नाइज करा था माइंड को इन एडिशन टू सोल। इन्होंने एनालाइज करी थी एक्टिविटीज़ माइंड की इन द फॉर्म ऑफ थिंकिंग, ड्रीमिंग, मेमोरी, इमेजिनेशन एंड एक्सेट्रा। नेक्स्ट जो प्लेटो थे, इन्होंने इंट्रोड्यूस करा था कॉन्सेप्ट डुअलिज्म का,
यानी एक ऐसा बिलीफ कि ह्यूमन माइंड और ह्यूमन बॉडी दो इंटायरली सेपरेट एंटिटीज़ हैं, दो टोटली अलग चीज़ें हैं। इन्होंने बॉडी और माइंड को दो डिस्टिंक्ट और इंडिपेंडेंट आइडेंटिटी बताया था। नेक्स्ट है हमारे एरिस्टोटल। इनका बिलीफ था कि सोल एंड लिविंग बॉडी आर इनसेपरेबल। इनका कहना था कि जो हमारी आत्मा यानी हमारी सोल और हमारी जो बॉडी है वो इनसेपरेबल है। इन्होंने कहा था कि माइंड जो है वो रिजल्ट है हमारे साइकोलॉजिकल प्रोसेसेस का।